दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथुन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर, जहां हर दिन मिलता है देश दुनिया से लेकर राजनीति, बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग की दुनिया तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन ताकि हर वक्त की बड़ी खबर। लाल किला धमाके के बाद जब पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, इस बीच हैदराबाद एयरपोर्ट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीआईएसएफ ने यहां अबू धाबी से आए 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास करीब 1.4 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए। इनमें से कई बैंड, प्रीमियम स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज शामिल है। सीआईएसएफ के जवानों को एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों की रखते संदिग्ध लगी। तत्काल उनके सामान की जांच की गई, जिसके बाद डोमेस्टिक एग्जिट गेट पर X20 मशीन से उनके बैग स्कैन की गई। स्कैनिंग में भारी मात्रा में अनडिक्लेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिले हैं, जिनमें कई ऐसे ड्रोन भी थे। इन ड्रोन पर देश में आयात प्रतिबंध लगा हुआ है। पूछताछ में दोनों यात्रियों ने न तो खरीद दस्तावेज दिखा पाए, न ही किसी वैध इंपोर्ट क्लियरेंस का प्रमाण पत्र। इसके बाद सीआईएसएफ ने उन्हें कस्टम विभाग के हवाले कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लाल किला धमाके के बाद इस तरह की बरामदगी बेहद संवेदनशील मानी जा रही। जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे कि आखिर ड्रोन को भारत में लाने का मकसद क्या था। क्या यह महज एक कस्टम से बचने का छोटा मोटा मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। दरअसल हालिया धमाके ने एजेंसी को सतर्क कर दिया। एयरपोर्ट, बॉर्डर एवं बंदरगाहों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। लगभग हर एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिल रहा है। महा एग्जिट भास्कर रिपोर्ट, चाणक्य स्ट्रेटेजिस मेरिटिस समेत अन्य एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन पर 100 सीटों पर भी मुश्किल से जीतता दिख रहा है। महा एग्जिट पोल में एनडीए को 152 सीटें, भास्कर रिपोर्ट्स पोल में एनडीए को 145 से 160 सीटें, चाणक्य स्ट्रेटेजिस के एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 138 सीटें, मर्टिस के एग्जिट पोल में 147 से 167 सीटें, जेवीसी पोल के एग्जिट पोल में 135 से 150 सीटें, पीपल्स इनसाइड के एग्जिट पोल में 133 से 148 सीटें, पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में 133 से 59 सीटें मिल रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास जो कार ब्लास्ट हुआ, उसके पूरे देश को हिला दिया। 9 लोगों की मौत और दर्जनों घायल है, लेकिन असली सनसनीखेज खुलासा तो फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद हुआ, जिसमें गिरफ्तार एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को इस आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब पूछताछ में जो उन्होंने कबूला, उसके बाद किसी के पैरों तले धरती खिसक जाएगी। डॉक्टर शाहीन वो न सिर्फ विस्फोटक जमा रही थी, बल्कि देश भर में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह अपने साथ आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में आतंकी हमलों की योजना बना रही थी। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल माहने में कि शाहीन जैसे मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे संगठनों से जुड़ी 8 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 3 डॉक्टर भी शामिल थे। फरीदाबाद से 2930 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई है। करते अगली बड़ी खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे से वापस लौट चुके। दिल्ली में लैंड होने के बाद सीएम पीएम सीधे आवास जाने के बाद जाए वे एलएनजेपीएस हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने भूटान में भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी षड्यंत्रकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक भी होने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले से भूटान से ही लौटे हैं। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जो ब्लास्ट में घायलों की उनसे मुलाकात की, इसके साथ ही लोगों को पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया। यहाँ उन्होंने डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात की। अस्पतालों में पीड़ितों से मुलाकात के बाद एक बार फिर पीएम मोदी ने कहा कि षड्यंत्रकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हो चुकी है। दूसरे चरण का मतदान 20 जिलों की 122 सीटों पर कराया गया। मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया है। मतदान पूरे होने के साथ साथ सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई थी, जिससे अनुमान सामने आ चुके हैं। अधिकतर पोल में अंदाजा लगाया गया कि एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की वापसी होने जा रही है और महागठबंधन पर फिर से सत्ता दूर रहेगा। हालांकि असल तस्वीर 14 नवंबर को रिजल्ट जारी होने के बाद ही साफ हो सकेगी। एग्जिट पोल सामने आने के बाद एनडीए खेपे में उत्साह उम्मीद की किरण जागती हुई दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन की घटना पार्टियों को भरोसा है कि वह सत्ता में लौटेंगे। रिजल्ट उनके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में 121 सीटें और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान किया गया। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।
इसमें इस बड़ी खबर है धर्मेंद्र को लेकर। बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बुधवार सुबह एक एम्बुलेंस में उन्हें घर ले जाया गया। परिवार ने एक्टर को घर ले जाने का तय किया, जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स में उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश भर से फैंस उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन बुधवार को उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले जाने की खबर आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक धर्मेंद्र का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर प्रतीत असमदानी बताया कि धर्मेंद्र जी को सुबह 7:30 बजे के करीब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका इलाज घर पर चलता रहेगा, क्योंकि परिवार ने घर पर ही उनका ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया है। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने बताया था कि धर्मेंद्र के हालात में सुधार है और पत्नी हेमा मालिनी ने मीडिया से निष्ठा बनाए रखने का आग्रह किया था। मंगलवार रात तक हॉस्पिटल में धर्मेंद्र से मिलने आए लोगों का आना जाना रहा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार में 2 चरण में विधानसभा का चुनाव 2025 को समाप्त हो गया। रिकॉर्ड के साथ हुई वोटिंग के नतीजे 14 नवंबर को जारी होंगे। इससे पहले अलग अलग सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इस बीच एक सर्वे ऐसा आया जो महागठबंधन के साथ साथ एनडीए की भी टेंशन बढ़ा देगा। सारे एग्जिट पोल से एआई पॉलिटिक्स ने आंकड़ा जारी किया है। इसे देखकर हर कोई हैरान है। एआई पॉलिटिक्स के आंकड़ों में यह बात सामने है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। सरकार बनाने के लिए बिहार में 122 सीटों की जरूरत है और ये दोनों गठबंधन इस संख्या के बेहद करीब है। दूसरी ओर आंकड़ों पर जब नजर डालेंगे तो यह पता चलेगा कि सीटों के मामले में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इस बीच बड़ी खबर फलोदी सट्टा बाजार को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान खत्म हो गया है। अब नतीजों पर चर्चा शुरू हो गई। या नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगी या तेजस्वी की लालटेन इतिहास रचेगी, इसे लेकर क्यास लगाए जा रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही, लेकिन इससे उल्टे फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने सभी को हैरत में डाल दिया। फलोदी सट्टा बाजार का मार्केट रेट एग्जिट पोल्स ने एक अलग ही दूसरी कहानी बयां कर रहा। सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकता है। फलोदी सट्टा के बाजार की माने तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए संभावनाओं के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा के दोनों चरणों के मतदान के बाद रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर आए एग्जिट पोल के अनुसार इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। कई सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। स्थानीय पत्रकारों को मुताबिक यह गठबंधन आगे निकलते ही दिख रहा है। 3 सीटों पर जीत और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अभी ये अंतिम नतीजे नहीं, जो कि 14 नवंबर को आएंगे। स्थानीय पत्रकारों की राय में इस बार रोहतास में महागठबंधन का दबदबा दिख रहा है। राजद ने सासाराम और नोखा में स्पष्ट बढ़त ले ली है, जबकि कांग्रेस बेचैनारी पर काफी मजबूत है। इस बार बहुजन समाज पार्टी को करहगढ़ में फायदा, जबकि काराकाट और दिनारा में त्रिकोणीय मुकाबला। एनडीए को सिर्फ दिनारा में जीत मिल सकती है, जहां पूर्व मंत्री राजकुमार सिंह आगे है। रोहतास की 7 सीटों का पार्टीवार बंटवारा है। एनडीए 1 सीट, महागठबंधन 3 सीटें, आरएलएम 1 सीट, राजद 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, कड़ा मुकाबला 3 सीटें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए मतदान मंगलवार शाम समाप्त हो गया। राज्य में दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अभी तक आए आंकड़ों के अनुसार दूसरे चरण में 78.67% मतदान हुआ। दूसरे चरण में राज्य की 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। 6 नवंबर को राज्य की 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था। पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ। मंगलवार शाम को बिहार चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल्स के अनुसार भी आगे। अभी तक 9 एग्जिट पोल एजेंसी ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी किए हैं। सभी एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का अनुमान जताया गया। बिहार चुनाव में सनसनी बनकर उभरे प्रशांत किशोर पर सभी की नजर थी। एग्जिट पोल्स के अनुसार प्रशांत किशोर को अधिकतम 5 सीटें मिल सकती है। यह अनुमान पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बताया गया। पीपल्स पल्स के अनुसार किशोर की जन स्वराज को शून्य पे से 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। हमारा चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर, जहां हर दिन मिलता है देश दुनिया से लेकर राजनीति, बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग की दुनिया तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबा दे बेल आइकन, ताकि हर